Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945 part 5. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट 4 के अंदर अपने डिस्कस कर लिए हैं जो डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स हैं वो सारे। सेल ऑफ ड्रग के अंदर होलसेल रिटेल सेल के अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, यानी कि अगर आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए वो बनने के लिए, और अगर आप उसे फॉलो अप नहीं करते सही से तो कौन कौन सी ऑफेंस एंड पेनल्टीज आपको चुकानी पड़ सकती है। आज अपन बात करेंगे लेबलिंग की, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे जो स्पेसिफिक लेबलिंग अपने को देखने को मिलती है, लाइक वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, कॉशन कौन सा है, वार्निंग क्या है, इंडिकेशंस क्या हैं, वो हर एक सैंपल के लिए क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में। और साथ में बात करूंगी कि जो भी अपन फॉर्मुलेशन के अंदर कलर ऐड करते हैं उनकी ब्यूटी एनहेंस करने के लिए कौन से कलर अपन यूज कर सकते हैं और कौन से कलर यूज करना परमिट है। साथ ही साथ अगर लेबलिंग प्रॉपर ना हो, कलर्स अगर आप ना दूसरे तरीके के यूज कर रहे हैं तो टॉक्सिक हैं, तो कौन कौन सी ऑफेंस एंड पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग, यानी कि आप लेबलिंग एंड पैकिंग की बात कर रहे हैं कोई भी ड्रग की, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें उस पर मेंशन होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर जनरल लेबलिंग की बात करें, यानी मोस्टली जो आप एक प्रॉपर लेबलिंग हर एक सिस्टम में हर एक प्रोडक्ट में करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। The following particulars shall be either printed or written in inedible ink and shall appear in the conspicuous manner on the label of the innermost container of any drug and on every other covering in which the container is packed। उनकी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज आपने सस्पेंशन बनाया तो सस्पेंशन आपका किसी ना किसी बोतल में पैक है, तो उस बोतल के ऊपर भी लेबलिंग होनी चाहिए, और वो जो बोतल जिस ऊपर बॉक्स में पैक है उसके ऊपर भी प्रॉपर है जो कि लेबलिंग की जानी चाहिए एक प्रॉपर इंडेलिबल इंक के थ्रू। अब उस जो आपने लेबलिंग करी है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल लेबलिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ड्रग का नेम, ऑब्वियस है ड्रग क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। द प्रॉपर नेम ऑफ ड्रग शैल बी प्रिंटेड और रिटन इन मोर कॉन्स्पिशियस मैनर दैट द ट्रेड नेम इफ एनी, यानी कि सपोज कोई ब्रांड नेम है तो वो भी, और उसके अलावा जो आपकी ड्रग है उसका जो प्रॉपर नेम है वो भी प्रॉपरली लेबल होना चाहिए। देन नेट कंटेन वेट वॉल्यूम इन मैट्रिक सिस्टम और यूनिट, यानी कि कितना वजन है आपके सिस्टम का भी टोटल, जैसे कि आपकी जो पूरी बोतल है वो सपोज 50 ग्राम की है वो चीज भी मेंशन होती है। साथ ही साथ हर एक डोज के अंदर कितनी मिलीग्राम ऑफ ड्रग आपके पास आ रही है वो चीज भी मेंशन होनी चाहिए। देन कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो एक लिक्विड ले रहे हो तो उसमें आप पर डोज के अंदर आपको कितना ml ऑफ कंटेंट मिलेगा ड्रग का वो भी आप मेंशन करोगे। जैसे यहाँ पे है पर ml 500 मिलीग्राम है, राइट। जैसे और हर एक सिस्टम के लिए डिफरेंट है। ओरल लिक्विड्स की अगर बात करें तो कंटेंट पर सिंगल डोज इन ml, ठीक है, यानी कि अपने को ये बताना है कि आपको हर एक सिप में 5 ml लेना है और हर एक ml के अंदर आपकी इतनी डोज है, ये चीज भी आप मेंशन करके रखोगे। लिक्विड पेनिट्रल्स की बात करें तो कंटेन्स पर ml और इन परसेंट ऑफ पर डोज, यानी कि जो लिक्विड पेनिट्रल्स होंगे वहां पे आपको पर ml कितनी ड्रग है या तो देखने को मिलेगी या परसेंटेज देखने को मिलेंगे, या पर डोज आपको कितनी ड्रग लेनी है वो देखने को मिलेगी। सॉलिड पेनिट्रल्स के अंदर पर मिलीग्राम देखने को मिलेगा, पर ग्राम देखने को मिलेगा। टैबलेट कैप्सूल या फिर पिल्स की बात करें तो पर पत्ते के अंदर, यानी कि पर एक स्लिप के अंदर आपकी कितनी टैबलेट्स हैं कितनी कैप्सूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 10 कैप्सूल्स इन ईच पैक, 10 टैबलेट्स इन ईच पैक, इस तरीके से। और अदर प्रिपरेशंस की बात करें तो अदर प्रिपरेशंस में आपको वेट बाय वेट मिल सकता है, वेट बाय वॉल्यूम मिल सकता है, यूनिट पर ग्राम या फिर ml के रूप में मिल सकता है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कोई भी फॉर्मुलेशन हो आपको तीन चीजों में से एक चीज तो उसके अंदर मेंशन करनी ही है, यानी कि पर ml आपका ड्रग कंटेंट कितना है, पर डोज आपका ड्रग कंटेंट कितना है, परसेंटेजली आपका ड्रग कंटेंट कितना है। तीनों में से एक ना एक चीज आपको वहां पे मेंशन जरूर दिखेगी। और बात करें तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियस है किसने बनाया है उसका एड्रेस ऑफ प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग आपको वहां देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ सैंपल हैं जो कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए निकाले जाते हैं। आप देखते हो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो उनको डॉक्टर्स को सैंपल देते हैं तो उसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी होती, उसके ऊपर लिखा होता है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। ये चीज भी अपने को उनके ऊपर मेंशन करनी चाहिए। अगर कोई अल्कोहलिक प्रिपरेशन है जिसके अंदर 3% से ज्यादा है जो कि वॉल्यूम अल्कोहल की ऐड की गई है, तो अपने को वहां पे परसेंट ऑफ अल्कोहल भी मेंशन करना चाहिए। यानी कि अल्कोहलिक प्रिपरेशन इफ अल्कोहलिक कंटेन एक्सीड 3% बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मस्ट बी मेंशन्ड ऑन द लेबल। देन इंफॉर्मेशन ऑफ हैंडलिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। आप किस तरीके से उसको यूज करना है। जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की बात करें तो उसमें ये बताया जाता है उसकी लीड को है हाथ से टच नहीं करना। स्टोरेज भी स्पेसिफिकली बता रखी है, वी हैव टू स्टोर इन कोल्ड प्लेस। ये सब चीजें आपको उस लेबल में प्रॉपरली मेंशन करना है। अगर इन्हें आप प्रॉपरली लेबल नहीं करते तो इनकी भी कुछ ऑफेंस एंड पेनल्टीज होती है। फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी एमआरपी कितनी है, कितने में आप उसे बेच सकते हैं। Here dye containing coal tar colors or inner and outer label both in English and local languages. Caution, the product contain ingredient which may cause skin irritation in certain case, and so preliminary tests according to the accompanying directions shall be made. This product shall not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows as such if used may cause blindness. यानी कि अगर आप वो हेयर डाई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक स्पेशल कॉशन या वार्निंग लिखनी है। इसे यूज करने से पहले आपको चेक करना है क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट सेंसिटिव हैं स्किन पे, स्किन इरिटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कलर है आप अपने आईब्रोज या फिर आई लैशेस है उस पर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप यूज करेंगे तो आपकी आंखों में जाने के चांसेस हैं और उससे आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं। यानी कि बाकी आप हेयर पे उन्हें यूज कीजिए बट आईज के ऊपर जो ये आई लैशेज हैं या फिर आईब्रोज हैं उन पे आप यूज नहीं कर सकते। और अगर टूथपेस्ट की बात की जाए तो टूथपेस्ट के अंदर आपको पता है फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड है जो कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसके ऊपर आपको ये भी मेंशन करना है कि आपका जो फ्लोराइड है कितने पार्ट्स पर मिलियन है, ये चीज जरूर उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि आपने नोट किया होगा कहीं कहीं जब पानी फ्लोराइड की कंटेंट ज्यादा होती है तो वहां पे जो लोगों के दांत हैं वो डिफरेंट स्टेन ले लेते हैं। तो वो चीज है जो कि टूथपेस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वैसी होगी तो आपके दांत क्लीन तो होंगे बट एक परमानेंट स्टेन आपके टीथ पे लग सकता है। फिर बात करते हैं स्पेशल लेबलिंग की। अभी तक तो अपन ने बात की थी जनरल लेबलिंग की, यानी कि वो सब चीजें तो आपको हर एक लेबल पे मिलनी ही चाहिए। बट अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, शेड्यूल जी में आता है, शेड्यूल सी में आता है, एच में आता है, एक्स में आता है, तो वहां पे आपको स्पेशल लेबलिंग में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर शेड्यूल C1 के ड्रग्स हैं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी एंड इंपोर्ट लाइसेंस नंबर आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल जी है तो जैसे कि जी में आपको पता है कि मेडिकल सुपरविजन में ही लेना है, तो अपने को एक लेबलिंग में मिलता है इस शेड्यूल में, इट इज डेंजरस टू टेक द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, राइट। शेड्यूल एक्स की बात करें तो ये प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन हैं, तो आपको प्रिस्क्रिप्शनल चीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ शेड्यूल जे में साइकोट्रोपिक मेडिसिन भी आती है, तो उसको भी अपने को मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लेना चाहिए। तो वो चीजें भी अपने को लेबलिंग में मिलेगी। लाइक सिंबल RJ कॉन्स्पिशियसली ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये अपने को मिलेगा। टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी कि जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया जाए तब तक आप उसे नहीं बेच सकते। वही अगर नार्कोटिक मेडिसिन हैं शेड्यूल एक्स वाली, तो आपको सिंबल में RJ की जगह NRJ मिलेगा, नार्कोटिक RJ। RJ का क्या मतलब है मैंने आपको पहले बताया था, इट इज R फॉर रेसिपी इन लैटिन टर्म एंड विच मीन्स टेक यू टेक, एंड J मीन्स साइन ऑफ जुपिटर, एंड फॉर NRJ टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ये उसमें सिंबल मिलेगा। वाइल अगर शेड्यूल एक्स की मेडिसिन की बात की जाए तो शेड्यूल एक्स के अंदर अपने को जो लेबल मिलता है वो मिलता है XRJ इन रेड इंक, क्योंकि ऑब्वियस है ये इस तरीके की मेडिसिन हैं तो इनको अपने को अलग से रखना भी पड़ता है स्टोर करके भी। साथ ही साथ ये साइकोट्रोपिक रिलेटेड मेडिसिन भी हैं, तो ये इसमें आपको ये जो चीज है वो लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें भी आपको वार्निंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। और वही अगर कोई एक्सटर्नल प्रिपरेशन है जैसे कि लोशन है, लिनीमेंट है, ऑइंटमेंट है, लिक्विड एंटीसेप्टिक्स हैं, तो उसके ऊपर आपको एक वार्निंग मिलेगी, इट मस्ट बी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लाइक अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में तो जो नार्कोटिक मेडिसिन जो शेड्यूल एक्स की मेडिसिन है लाइक फिनाइल, फ्रीडीन्स, हाइड्रोक्लोराइड,
उसके ऊपर आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड के अंदर रेड में XRG देखने को मिलेगा और एक वार्निंग भी आपको मिलेगी, यू हैव टू सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। फार्माकोपिया अगर प्रिपरेशन हैं, आप फार्माकोपिया की मदद से कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो किसके सजेशन से आपने बनाई है? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मेसी कॉडेक्स है, यूएसपी है, नेशनल फॉर्मूलरी है, उनके आधार पे आपको वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी। देन पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, यानी कि अगर आप ब्रांड नेम के हिसाब से कोई फॉर्मुलेशन का लेबलिंग कर रहे हो तो आपको ब्रांड नेम के साथ साथ ये भी बताना है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और उनकी क्वांटिटीज कितनी कितनी हैं। फिर बात करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की। ये भी स्पेशल लेबलिंग है ऑब्वियस है, अगर आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कौन कौन सी लेबलिंग मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन शेड्यूल एफ के अंदर आती थी, जिसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट्स थे जो कि ऑप्थेल्मिक रूप में यूज किए जाते हैं। द स्टेटमेंट यूज द सॉल्यूशन विद इन अ मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, एक स्पेशल लेबलिंग अपने को ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में मिलेगी कि इसे ओपन करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर ही यूज करना है, और अगर 1 महीने तक आप यूज ना करें इसे ओपन करने तक के बाद तो उसे आपको फेंक देना चाहिए, आपको न्यू पैकिंग यूज करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है आइस की बात है, कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ब्लाइंडनेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देन नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू बी यूज्ड, नॉट फॉर इंजेक्शन, ये चीज आपको मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन के कंटेनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा लुक लाइक है, जो कि वायल्स या फिर एम्प्यूल से जैसे दिखते हैं, तो कोई से इंजेक्शन के रूप में, पेंटस के रूप में ना यूज कर ले, तो ये लेबलिंग भी अपने को रिक्वायर्ड है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अपने को कौन से प्लेस पे यूज करनी है, क्योंकि ऑब्वियस है इस तरीके के लिक्विड फॉर्मुलेशंस को थोड़ा कूल एनवायरनमेंट चाहिए, आइदर कोल्ड या फिर कूल। वार्निंग की अगर बात करें, इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीज डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट फिजिशियन, यानी कि अगर आपको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज करने के बाद इरिटेशन फील हो रही है तो आपको उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, साथ ही साथ जो फिजिशियन है उसे भी कंसल्ट करना चाहिए जिसने वो प्रिस्क्राइब किया है। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और द अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दे मे कंटामिनेट द सॉल्यूशन, साथ ही साथ जो आपकी आई ड्रॉप की जो लीड है, जो टिप है जिससे आपके सॉल्यूशन है जो कि बाहर आ रहा है, उसे आपको हाथ से है जो कि कांटेक्ट है जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथ से आपकी कंटामिनेशन वहां पे लग सकती है और वो आपकी आंखों में जा सकती है, जो कि इरिटेशन कॉज कर सकती है। वही अगर स्पेशल लेबलिंग की अगर बात करें कि भाई एनिमल के लिए कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको क्या लेबलिंग मिलेगी, तो ऑब्वियस है जो भी मेडिसिन एनिमल्स के लिए बनाई जाती है उसमें अपने को एक डिफरेंट चीज मिलती है, वो है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस फॉर वेटरनरी यूज ओनली, या फिर अपन कह दो नॉट फॉर ह्यूमन फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। ये एक स्पेसिफिक सिंबल होता है ताकि पता चले कि ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये एनिमल्स के लिए ही है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शेड्यूल एच के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ्ट कॉर्नर में RJ का साइन मिलेगा, जो ड्रग है उसका नाम, पर मिलीग्राम कितना आपका ड्रग कंटेंट करता है, हर एक पर मिलीग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंडीशन, वार्निंग, रेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, किसने मैन्युफैक्चर किया, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलती है। आप घर में कोई भी लेबल है जो उठा के देख सकते हो किसी भी मेडिसिन का। एक्सटर्नल यूज की बात की जाए तो अगेन कितनी ग्राम टोटल आपकी मेडिसिन है ये इसने बता दिया, किसके आधार पे इसने बनाया ये बता दिया, कंपोजिशन क्या है बता दिया, स्टोरेज बता दी, वार्निंग या फिर स्पेशल क्वेश्चन में बता दिया फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, MRP, मैन्युफैक्चरिंग बाय विच फार्मास्यूटिकल एजेंसी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। शेड्यूल एक्स की बात करें, स्पेशल सिंबल आपको मिल गया लेफ्ट साइड में XRX, रेड कलर में आपको ये चीज मोस्टली मिलती है, कितना कंटेंट है, यूज करने का तरीका क्या है, फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली, वार्निंग आपको दे दी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल H, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शेड्यूल G के अंदर बात करें तो शेड्यूल G में आपको जो स्पेशल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल G वो देखने को मिलता है, बाकी सारी चीजें हैं जो सिमिलर रहेगी। फिर बात करते हैं लास्ट में लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर, यानी कि वो कलर्स जो कि आपको परमिट कर रखे हैं सिस्टम्स के अंदर यूज करने के लिए। ऑब्वियस अगर आप नोट करो, आप टैबलेट यूज करते हो, कैप्सूल्स यूज करते हो, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें काफी सारे कलरफुल होते हैं ताकि वो लुक वाइज ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको एलिगेंट बना सके। तो कौन कौन से कलर्स हैं जो कि परमिट हैं अपन यूज कर सकते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो अगर नेचुरल कलर्स की बात करें तो एनोटो, कैरोटीन,
chlorophyll, cochineal, curcumin, red oxide, yellow oxide of iron, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये अपन यूज कर सकते हैं। वाल आर्टिफिशियल कलर की बात करें, कैरेमल एंड राइबोफ्लेविन। कोल तार की अगर बात करें, कीनाजेरिन ग्रीन एसएस, एलिजेरिन साइनिन ग्रीन एफ, फास्ट ग्रीन एफएससीए, टेट्राजीन, रेड इथ्रोसाइन, आयोसिन, टोनी रेड, सुडान 3, इंडिगो कार्मिन, ब्रिलियंट ब्लू, ऑरेंजी, रिसोर्सिन ब्राउन, नेपथॉल ब्लू ब्लैक, ये सारे कलर परमिट है यूज करने के हिसाब से। लेक्स की बात करें, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स की लेक्स अपन यूज कर सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है। द लेवल ऑन द कंटेनर ऑफ ड्रग कंटेनिंग अ परमिटेड कलर शैल इंडिकेट द कॉमन नेम ऑफ द कलर, साथ ही साथ जो लेबल है उसके ऊपर जो कलर यूज किया जा रहा है उसमें आपको उसका कॉमन नेम भी बताना है। ऑफेंस एंड पेनल्टीज की अगर बात करें कि अगर आप ये चीजें फॉलो अप नहीं करते हो, यानी कि प्रॉपर लेबलिंग नहीं है, कलर्स उस तरीके से यूज नहीं किए हैं, तो कौन कौन से आपको ऑफेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑफेंस वही हैं जो कि आपको सेल ऑफ ड्रग में देखने को मिले थे। एक बार वापस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी ऑफेंस एंड पेनल्टीज हैं वो जो सेम है जैसे कि अपन ने सेल ऑफ ड्रग में पढ़ी थी। अगर एडल्टेटेड है या फिर लेबलिंग प्रॉपर नहीं है तो वो सारी की सारी जो फाइन्स हैं वो उसी तरीके से रहेगी। तो फ्रेंड्स आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में चैप्टर 2 का आपसे डिस्कस करूंगी। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.